Good morning, students. We are studying chapter reproductive health. What is reproductive health? Or when a person is said to be reproductively healthy. If all the reproductive organs of a person are working properly, we can say that the person is reproductively healthy. And for reproductive health, various programs have been taken by, or various action plans have been taken by our government also, about which we studied in our previous class, that family planning programs and reproductive and child health care programs. These are currently working in India to aware the people about the reproductive health and to provide facilities to support the reproductively healthy society. Now these action plans which are taken by the government, they needs various action plans, कि जो भी गवर्नमेंट ने एक्शन प्लान्स लिए हैं उनके लिए जो है उनको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है. वी आर इन द नीड ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज, वो पर्सनस जो प्रोफेशनली एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के. एंड वी आर इन द नीड ऑफ मटेरियल सपोर्ट ऑल्सो, मीन्स ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज एक्शन प्लान्स दे शुड बी अवेलेबल. यानी ये एक्शन प्लान्स तभी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं अगर हमारे पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मटेरियल सपोर्ट है और प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स प्रेजेंट हैं. what these why these are essential? These are essential to provide the assistance and care to the people, ताकि उनकी जो भी रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वेदर दे आर रिलेटेड विद द प्रेगनेंसी, डिलीवरी और सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, अबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम एंड इनफर्टिलिटी, दीज आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन. ये इसलिए ज़रूरी हैं, अगर हम सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं इन प्रोग्राम्स का, तो हमें इन सब के लिए क्या होना चाहिए, असिस्टेंस और केयर की ज़रूरत है. फॉर एग्जाम्पल, स्टेशनरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस. नाउ व्हाट इज़ एमनियोसेंटेसिस? इट इज़ अ मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि जब जो फीटस है मदर बॉडी में है तभी जो है उसका सेक्स डिटरमाइन कर लिया जाता है इस टेक्निक से. And how it is done? Depending upon the chromosomal pattern in the amniotic fluid. Amniotic fluid, it is the fluid present inside the womb. जो वहाँ पर जो है क्रोमोसोमल पैटर्न क्या है उस एम्ब्रियो को सराउंड कर रहा है जो फ्लूइड, उसकी स्टडी करके जो सेक्स ऑफ द चाइल्ड और सेक्स ऑफ द फीटस इज़ डिटरमाइंड, उसके ऊपर कंप्लीट बैन है गवर्नमेंट की तरफ से. इसके अलावा जो है सेक्स डिटर्मिनेशन के अलावा फीमेल फिटिसाइड यानी किलिंग ऑफ फीमेल्स इन द फिटस, दिस इज़ ऑल्सो बैंड बाय द गवर्नमेंट. एंड मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, जो भी जो चाइल्ड है उसके बर्थ से लेकर के कुछ पर्टिकुलर एज तक उसका टाइम टू टाइम इम्यूनाइजेशन किया जाता है. सो ऑल दीज आर द प्रोग्राम्स विच द गवर्नमेंट इज़ इम्प्लीमेंटिंग सो दैट द पीपल कैन लिव द रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ. नाउ वेरियस रिसर्च प्रोग्राम्स जो कि इस फील्ड में लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज इस फील्ड को प्रमोट कर रही हैं. जो है फॉर एग्जांपल सहेली, it is a contraceptive, oral contraceptive. It is used by females and it was developed at the CDRI. CDRI is Central Drug Research Institute and it is situated in Lucknow. और उन्होंने क्या किया, एक कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप किया जिसका नाम क्या है, सहेली. सो इस तरह के जो प्रोग्राम्स जो पीपल दोज हु आर डूइंग एंड द गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं जो इन लोगों को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं. इसके अलावा जो है बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, यानी कि जो बेटर अवेयरनेस है लोगों को, इंक्रीज नंबर ऑफ असिस्टेड डिलीवरीज, बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू द डिक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इस तरह की बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं कि जो मदर है ड्यूरिंग द डिलीवरी या आफ्टर द डिलीवरी या फिर जो यंग वन इन्फेंट बोर्न हुआ है उन सब की मोर्टेलिटी रेट जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए. देन इंक्रीज नंबर ऑफ़ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज़, इस तरह की हमारे पास कपल्स ज़्यादा हों जिनकी जो फैमिली है वो शॉर्ट हो, बेटर स्मॉल हो, बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STD, यानी कि जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनका क्योर इजीली अवेलेबल हों, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स. सो ऑल दीज आर द टॉपिक्स रिलेटेड विद द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी एंड द गवर्नमेंट एंड द नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज आर हेल्पिंग द पीपल, दे आर प्रमोटिंग
the people who are doing the research work in all these fields. Then next is population explosion and birth control. Population explosion means sudden increase in the number of organisms, so that is population explosion. अगर हम अपनी लास्ट सेंचुरी से कंपेयर करें तो हमारे इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बहुत इंक्रीज़ हो रही है. व्हाट इज़ द रीज़न? बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल has improved. More and more better facilities and living conditions are available to the persons, और इससे जो है what the persons are getting, they are getting better or we can say long life span. तो इससे क्या हो रहा है, न्यू एंड न्यू यंग वंस जो हैं वो बॉर्न हो रहे हैं, और जो ऑलरेडी पीपल एग्जिस्टिंग हैं उनका लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा हो गया है. अगर हम पिछली पॉपुलेशंस को कंपेयर करें वर्ल्ड की पॉपुलेशन के साथ, इफ़ वी कंपेयर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो हम क्या देखेंगे कि जो एवरी 6th पर्सन है इन द वर्ल्ड इज़ एन इंडियन. मीन्स की जो पॉपुलेशन जो है दैट इज़ इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट. सो व्हाट आर द रीजंस for this population explosion? Number 1 is decline in death rate. Death rate means mortality rate. जो डिक्रीज़ हो गया है डेथ रेट, जिसे हम मोर्टालिटी रेट भी कहते हैं. मैटरनल का भी और इन्फेंट मोर्टालिटी, यानी कि जो मदर्स ड्यूरिंग द डिलीवरी या आफ्टर द डिलीवरी, या फिर जो यंग वंस जो बॉर्न होते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट दोनों ही जो हैं डिक्लाइन हो गए हैं. डिक्लाइन इन डेथ रेट ओवरऑल भी हुआ है कि जो पर्सनस हैं, क्योंकि बेटर लाइफ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, इसलिए जो है उनकी लाइफ स्पैन है दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड. एंड देन सम रिलीजियस बिलीफ अगेंस्ट बर्थ कंट्रोल. सम पीपल थिंक दैट द children are the gift given by the God, so we should not use any of the contraceptive and the number of young ones should be more and more. So these are the religious beliefs जिसके कारण भी population क्या हो रही है, explosion यानी increase हो रही है. And lack of reproductive health knowledge. Some of the people are not aware that they can control the population. उन्हें reproductive health की knowledge ही नहीं है, जिसके कारण जो population है that is increasing. And if the population increases in this way, then there will be scarcity of the basic requirements. Basic requirement क्या है? Food, shelter and clothing. इसलिए जो गवर्नमेंट है that is forcing and that was forced to take up serious measures to check this population growth rate. अब हम बात करें इस पॉपुलेशन से, तो हम इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए. वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. Smaller family should be motivated, and you might have seen the advertisements in the medias like TVs and then in the newspapers also, कि वो पोस्टर्स शो कर रहे हैं that 2 children are there with a slogan, हम दो हमारे दो, like this. And many couples, जो mostly those who are working in the urban areas, they have only one child norm, and they are saying that one child is sufficient. Then statutory raising of marriageable age of the couples with the age of male 18 years and male 21 years and female 18 years. तो इस तरह से जो नॉर्म्स बना दिए गए हैं, मैरिज की जो एज है कि उससे पहले हम शादी नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वे टू प्रिवेंट द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. इंसेंटिव्स आर गिवन टू द स्मॉल फैमिलीज़. उन्हें जो है डिलीवरी के बाद जो है उन्हें कुछ अमाउंट दिया जाता है. आफ्टर 1 डिलीवरी की अमाउंट इज़ मोर, आफ्टर 2 डिलीवरीज इट इज़ समवट लेस. एंड इस तरह से जो है पीपल दोज हु आर पुअर एंड दोज हु आर इन द लैक ऑफ नॉलेज, उन्हें नॉलेज भी हो जाती है और उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हो जाती है.